नमस्कार दोस्तों, अपने मानसिक पावर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम धीरे धीरे आपको चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा कि किस तरह से जीवन जिया जाए जिससे कि जीवन सार्थक हो। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ महाराज जी से। तो महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत। तो महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि हम गुरु नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, गीता रामायण नहीं मानते, साधना करके भी देख लिया सब व्यर्थ है। इस पर आप बताइए, आपका क्या कहना है? जी, अच्छा ठीक है। गुरु नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, रामायण गीता नहीं मानते, साधना करके देख लिए सब व्यर्थ है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो देखिए, सुनिए, इस पर 5 मिनट समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में आपको हम बता देता हूँ। हाँ, शॉर्ट में बताइएगा। जी, देखिए, गुरु कोई ना माने, भगवान ना माने, गीता रामायण ना माने, तो कोई मनाने वाला जग में नहीं है, उसको मना ले। अच्छा। लेकिन आपका कहना है कि साधना करके देख लिया व्यर्थ है। तो साधना जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। बताइए। अब जो मानने वाली बात हो उसको मानिएगा, जो इनकार करने वाली बात है उसको इनकार दीजिएगा। सही। एकदम ईमानदारी से कोई भी बात ऐसा मत करिएगा जो कि आप संकोच से बात करेंगे मुझसे। निसंकोच हम आप बात करेंगे। यदि नहीं मानने वाली बात है तो उसको इनकार दीजिएगा। ठीक है। आप ही बताइए, अपने शरीर को मानते हैं और ये आपके शरीर में 9 इंद्रियां हैं, इसको आप मानते हैं, और मन बुद्धि सूक्ष्म इंद्रियां हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 इंद्रियां हैं। ये सूक्ष्म इंद्रियां, इसको मानते हैं। विचार मन में आता है जाता है, इसको मानते हैं। ठीक है, सब मान रहे हैं आप। लेकिन अब थोड़ा सा आप यहाँ से बाहर चलिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बाहर। एक खंभा गड़ा हुआ था बिजली का। एक फकीर ने आके कस के पकड़ लिया, और खंभा जब पकड़ लिया चिल्लाया, बड़े जोर से कहा, गांव वालों दौड़ो, मुझे बिजली का खंभा पकड़ लिया है, छुड़ा दो छुड़ा दो। गांव वालों ने आवाज़ सुनी और बड़े जोर से दौड़ा, और दौड़ करके गांव वाले जब पहुंच रहे हैं तो बिजली खंभा फकीर ने पकड़ा था। लोगों ने देखा ये तो फकीर पकड़ा है, ना कि बिजली खंभा पकड़ा है। तो गांव वालों ने कहा कि फकीर, आप ही तो पकड़े हो खंभा को, अरे छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। सही बात। लेकिन तू जो है पकड़े हो। कहें तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि बिजली खंभा मैं पकड़ा हूँ? कहें ना, दिखाई दे रहा है कि पकड़े हो आप। कहें तो इसका मतलब मैं छोड़ दूंगा छूट जाएगा? कहें ना, छोड़ दोगे छूट जाएगा। तो फकीर ने खंभा पकड़ा था, गांव वालों ने कहा छोड़ दो छूट जाओगे, तो उसने खंभा छोड़ दिया, छूट गया। तो अब खंभा वहाँ छूट गया। तो फिर आप चले आइए अपने पर। फिर हाँ जी। जब आप साधना में बैठते हैं, जैसे फकीर खंभा पकड़ा था, छोड़ दिया, छूट गया, इसी प्रकार जब साधना में आप बैठते हैं उस समय आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करके अपने मन से सांसारिक विषयों को पकड़ लेते हैं। विषयों को पकड़ने से पद का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, घर गृहस्थी का, नौकरी चाकरी का, हानि लाभ का, सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती रहती है। उसी में मन आपका आंख बंद किए हुए पकड़ा रहता है। जब मन से आप पकड़े हैं विषय भोगों को, तो साधना आपको कैसी बनेगी? तो साधना नहीं बनेगी, वो व्यर्थ लगेगी। जो आप कह रहे हैं वही होगा। लेकिन साधना करने के लिए सारे विषयों को आंख बंद करके छोड़ देना होता है, मन को शून्य कर देना होता है। संसार से मन को सिमटा देना चाहिए, और संसार को सिमटा देना चाहिए। मन में संसार रह ही न जाए, केवल मन रह जाए, मन भी खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। तो साधना जो सूक्ष्म ढंग से पकड़ है, वो पकड़ जब बंद हो जाएगी आपको,
सांसारिक विषय भोगों की छूट जाएगा सब। छूट जाएगा सब, तो फिर आपका जीरो मन हो जाएगा और साधना आपकी बनना शुरू कर देगी। जब साधना बन जाएगी तो आपने भीतर चले जाएंगे, जो विश्व ब्रह्मांड है इस पिंड ब्रह्मांड में समाया हुआ है। तो इसी विश्व ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड में जो समाहित है, इसी के लिए जोगी जति संत सब योग जोग तप करते हैं कि हम भी इस अपने शरीर के पिंड ब्रह्मांड में चले जाएं। जब पिंड ब्रह्मांड में आप चले जाएंगे तो विश्व ब्रह्मांड में भी चले जाएंगे। अच्छा। इसलिए जो है इस तरह से साधना किया जाता है। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, सूक्ष्म ढंग से जो पकड़ है संसार की यह छूट जाएगी। वह सूक्ष्मता क्या है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे गाय आपने बांधा है, आप रस्सी से, स्थूल रस्सी से बांधा है। गाय अगर खूंटा तोड़ा लिया, पगहा तोड़ा लिया, तो उसको तोड़ाने के बाद जाने लगेगी तो आप उसको बैठ के देखेंगे नहीं, उसके पीछे पीछे जाके उसको लाएंगे और फिर रस्सी या खूंटा जो टूटा है उसको जोड़ गांठ के फिर आप बांध देंगे उसी में, है ना? ऐसा करेंगे। ऐसे तो आप तो स्थूल रस्सी से उस पशु को बांधे हैं, लेकिन जो आप पशु के पीछे पीछे जाते हैं वो पशु आपको सूक्ष्म रस्सी से बांधा है। बिना किसी रस्सी के आप उससे बंधे हैं और यह बंधना दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रस्सी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सूक्ष्म ढंग से बंधन है वो भीतर से। अच्छा, यही बंधन हमारा संसार के यही साथ संसार के साथ आपका बंधन है, इसलिए इस बंधन को छोड़ नहीं पाते हैं तो आपको व्यर्थ लगता है। तो जैसे फकीर ने इस बंधन को छोड़ दिया, पकड़ा था, ऐसे खंभा को पकड़ा था तो खंभा पकड़ा था उसने छोड़ दिया। उसी प्रकार से आप जब संसार विषय भोगों को जब छोड़ देंगे तो साधना आपकी बन जाएगी। और साधना में जब चले जाएंगे तो विश्व ब्रह्मांड आपके पिंड ब्रह्मांड में समाहित हो दिखाई देगा, सब समझ में आ जाएगा। मोक्ष जाने का ये रास्ता है। और जो गीता, रामायण, वेद, कुरान और ये क्या कहते हैं गुरु भगवान व्यर्थ लग रहे हैं, ये भी सार्थक लगेंगे, आपकी साधना भी सार्थक लगेगी, आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद। आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ, फिर समय मिलेगा तो फिर अगले टॉपिक पर बात किया जाएगा। जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव।